हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे होंगे। सॉरी बिकॉज़ कल आपका वीडियो नहीं आ पाया। कल मैंने क्लास नहीं ले पाया था बिकॉज़ कुछ इमरजेंसी वर्क था, इसलिए नहीं हो पाया कल क्लास। लेकिन आज चलते हैं, आज आपका क्लास चलेगा। और जैसा कि अभी तक क्लासेस में हम लोग कीबोर्ड एंड माउस को पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉनिटर। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा मॉनिटर दिख रहा होगा, बिल्कुल जो कि टीवी की तरह दिख रहा है आपको। और मैंने बताया था कि मॉनिटर जो होता है बिल्कुल आपकी टीवी मतलब टेलीविज़न की तरह ही होता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। द मॉनिटर लुक्स लाइक ए टेलीविज़न। जो मॉनिटर होता है बिल्कुल ही टेलीविज़न की तरह दिखता है। And whatever we type through the keyboard is displayed on the monitor. आप जो भी अपने कीबोर्ड से या फिर माउस से मतलब माउस से जो भी कंट्रोलिंग करेंगे या फिर कीबोर्ड से जो भी आप टाइप करेंगे, वो सारा का सारा आपको आपके मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है। ठीक है ना? एंड वी कैन सी, हम देख सकते हैं टेक्स्ट को। टेक्स्ट मतलब है कि लिखे हुए नाम को एटसेट्रा जो भी हो वो टेक्स्ट होता है। ड्राइंग को, जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं उसको। एंड द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन ऑन द मॉनिटर। एंड कैलकुलेशन को भी देख सकते हैं, जैसे कि आप अपने मॉनिटर या कंप्यूटर पर कुछ वर्क कर रहे हैं, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कर रहे हैं, कैलकुलेशन आपने लगाया है। सपोज आपने 2+2 को लिखा है, तो वहां पर आप अपनी कैलकुलेशन का रिजल्ट भी देख सकते हैं। 2+2 का रिजल्ट 4 आएगा। ये आपको सारा कुछ जो कि दिखेगा वो आपकी इस मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर आपको हर चीज दिखती है जो भी आप अपने कंप्यूटर पर करते हैं। शायद आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके फिर पूछिएगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। और अब आपको आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रही है। शायद आप सभी देखकर समझ गए होंगे कि ये क्या है। आई होप सारे बच्चे समझ चुके होंगे। इससे पहले ही मैं ये चीज़ बता चुका था और आज मैं फिर बताऊंगा कि ये क्या है। सारे बच्चों को पता है ना क्या है ये? यह है सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? वो आपका सीपीयू ही होता है। सभी को पता है ना? आइए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि सीपीयू में एक स्विच होता है जिसको प्रेस करते हैं तभी मतलब ऑन होता है आपका कंप्यूटर। तो आइए देखते हैं, ये रहा। ये आपको जो रेड कलर का स्विच दिख रहा है ना, ये इस तरह के स्विच होते हैं आपके सीपीयू में। ठीक है ना? अच्छा, अब देखिए इसी में कुछ और भी आपको दिखाते हैं। इतना बड़ा आपका सीपीयू होता है जिसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। और कंप्यूटर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही होता है। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर कोई भी काम नहीं कर सकता। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप जो भी काम करते हैं वो सारे काम यही करता है, यही सारे कामों को प्रोसेस करता है। अगर आप 2+2 भी करते हैं ना, तो सिर्फ आपने टाइप किया है कीबोर्ड से, लेकिन जो भी कैलकुलेशन करेगा, जो भी सब्ट्रैक्ट एडिशन जो भी कुछ करेगा, वो सारा कौन करेगा? वो आपका सीपीयू करेगा। आप कुछ ड्राइंग बनाते हैं, आपने ड्रॉ तो कर दिया, किसके किसके थ्रू किया? किसकी हेल्प से? आपने माउस की हेल्प से कर लिया। लेकिन जो भी आपको बनाएगा, प्रोसेस उस वर्क पे प्रोसेस करेगा, वो कौन करेगा? वो सीपीयू करेगा। आपने अपना नाम टाइप कर दिया, किसकी हेल्प से? कीबोर्ड की हेल्प से। लेकिन जो भी वो टेक्स्ट टाइप करके दिखाएगा, जो भी टेक्स्ट टाइप करेगा, वो कौन करेगा? वो आपका सीपीयू करेगा। कीबोर्ड का काम होता है सिर्फ टाइप करना, माउस का काम होता है उस चीज को सिलेक्ट करना है फिर कंट्रोल करना। मॉनिटर का काम होता है सिर्फ उस चीज का रिजल्ट दिखाना, उस चीज को दिखाना कि हम कर क्या रहे हैं या फिर हमने जो किया है वो कैसा किया है, क्या बनाया हमने, वो सारी चीज मॉनिटर दिखाता है।
लेकिन जो भी काम करता है वो कौन करता है? वो करता है आपका सीपीयू, और इसीलिए हम लोग उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। समझ गए? चलिए ठीक है। और सीपीयू के बाद आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन आपके मोबाइल पर या फिर कंप्यूटर पर या फिर किसी पर भी आपको जो दिख रही है, आप जिस पर भी देख रहे हैं इस वीडियो को, वहां पे जो स्क्रीन दिख रही है वो क्या है? किसी को पता है? शायद किसी ना किसी को तो पता होगा, बिकॉज आपको हमने स्कूल में दिखाया है, आप सबने स्कूल में देखा है, जो कि ऑफिस में रखा रहता है। आप सभी को पता है कि ये क्या है। ये क्या है? ये है प्रिंटर। क्या है ये? ये है आपका प्रिंटर। और प्रिंटर का काम क्या होता है? प्रिंटर क्या काम करता है? क्या काम करता है बेटा? आपके किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करके दिखाता है। ठीक है ना? जिस तरह आपको आपकी स्क्रीन पर प्रिंटर दिख रहा है, और प्रिंटर में कुछ यहाँ पर पेपर्स जो कि लगे हुए हैं, ये जो पेपर्स लगे हुए हैं, इन्हीं पेपर्स पर प्रिंट करके आपको वो टेक्स्ट प्रिंट करके दिखाएगा। अब ये पेपर जो है ना यहाँ लगे हुए हैं, जब आप कोई भी कमांड देंगे प्रिंट करने के लिए, तो ये पेपर अंदर जाएगा प्रिंटर के, और यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से। समझ रहे हो? जब प्रिंट होके हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा। प्रिंटर क्या होता है ये समझ लेते हैं। यू कैन यूज अ प्रिंटर। आप प्रिंटर का यूज कर सकते हैं टू हैव द प्रिंट ऑफ योर वर्क ऑन द पेपर। पेपर पर प्रिंट करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं? प्रिंटर का। आपको कोई भी चीज प्रिंट करवानी है पेपर पर, तो किसकी हेल्प लेंगे आप? तो आप हेल्प लेंगे अपने प्रिंटर की। जैसे कि आप कभी भी अपनी फोटो खिंचवाने जाते हो, तो वो आपकी फोटोग्राफर आपकी फोटो तो खींच लेता है, लेकिन प्रिंट करके किससे देता है? वो भी प्रिंटर से देता है। तभी तो आपकी फोटो पेपर पे आती है ना। आप कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, आपने नाम लिखा और आप चाहते हैं कि ये पेपर पर छप जाए, तो किससे छपेगा? किससे आप प्रिंट करवा सकते हैं? किसकी हेल्प से? प्रिंटर की हेल्प से। समझ गए? चलिए और अब ठीक है। हम लोगों ने कंप्यूटर के 4 पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है। ठीक है ना? आपने क्या क्या समझा? माउस को समझा, कीबोर्ड को समझा, सीपीयू को समझा और मॉनिटर को समझ लिया है। यही 4 पार्ट्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपको कंप्यूटर पर ऑपरेट करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है, इसके मैंने साथ आपको आपको जो बताया था, जैसे कि स्पीकर बताया था, तो स्पीकर का यूज होता है उसका आवाज़ सुनने के लिए, आउटपुट सुनने के लिए, साउंड को सुनने के लिए। जैसे कि आप कुछ देख रहे हैं, अभी हमारी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी सुनने के लिए? आपको पड़ेगी स्पीकर की, तभी तो आप सुन पाएंगे। ठीक है ना? और शायद और कुछ तो नहीं छूटा है, मैंने प्रिंटर भी पढ़ लिया है। अगर कुछ छूटा है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको वो चीज़ भी बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि इसके बाद मैं आपको कुछ आपके फुल फॉर्म्स बताऊं, और उन फुल फॉर्म को आपको पढ़ना है, लिखकर सेंड भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है? और आइए हम आज कुछ फुल फॉर्म्स को देख लेते हैं, जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज हम लोग तो शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि ये सीपीयू है, ये क्या है, ये रैम है, ये रोम है, लेकिन हमें उनके फुल फॉर्म पूरे पूरे नाम भी तो आने चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सबसे पहला फुल फॉर्म, जो कि है सीपीयू। अभी अभी मैंने बताया था कि सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग और यूनिट। कंफर्म? ठीक है, आप कॉपी पे भी लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद भी हो जाए और आप समझ भी सकें। सेकंड देखिए आपका क्या है, रैम। आप इसको राम नहीं पढ़ेंगे, आप इसको कंप्यूटर में हम पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे रैम। ठीक है, रैम को भी हम बताएंगे रैम क्या होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए। थर्ड है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रोम का ही एक पार्ट है पी रोम। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली। और आपका स्क्रीन, एक सेकेंड, आपका ये रहा, दोबारा बता देता हूं मैं आपको। प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसका ये एक पार्ट और भी है, ईपी रोम। इसका क्या है ये देखिए, ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल, और पीरोम, पीरोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि मैंने ऊपर भी पढ़ा था। ठीक है, सिर्फ ई का फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल, इरेजेबल को आप आगे लगा लीजिए, आपका पूरा फुल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, पीरोम और ईपीरोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, उसके बाद में आइए डबल ईपीरोम। डबल ईपीरोम क्या होता है? डबल ईपीरोम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली, उसके बाद में ई, यहाँ से आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और पीरोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, आपका डबल ई पीरोम का फुल फॉर्म बन जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर बताऊंगा। ध्यान से मैं सुनूंगा ये सारी चीजें आपसे। एच डी डी, जहाँ पे एच डी डी आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे क्या होता है एच डी डी का फुल फॉर्म, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जो आपने हार्ड डिस्क सुना है ना, हार्ड डिस्क, वही होता है एचडीडी। आइए थोड़ा हम और देख लेते हैं। एफडीडी, एफडीडी, एफडीडी का फुल फॉर्म होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये फ्लॉपी थोड़ा पहले यूज हुआ करती थी, अब नहीं होती हैं, मैं इसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा मतलब टाइम दीजिए, बिकॉज चैप्टर बाई चैप्टर ही हमें चलना है। ठीक है, और तो ये शॉर्ट में अब प्रेजेंट टाइम में थोड़ा चल रहा है कि केबीडी, केबीडी लिख के आ जाते हैं। केबीडी क्या है? तो केबीडी यहाँ पे क्या आपका कीबोर्ड है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं, समझना है देख लीजिए। आई और ओ, जहाँ पर आई और ओ लिखकर आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप तुरंत समझ जाइएगा कि आई और ओ का मतलब है इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। कंफर्म? चलिए, इसमें लास्ट आपको मैं बता दूं, लास्ट का पॉइंट आपको दिख रहा होगा सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, जैसा कि आप सभी ने सीडी देखा होगा, बिल्कुल गोल गोल सा होता है। ठीक है, इसको हम चलाते थे, और प्रेजेंट टाइम में सीडी को कन्वर्ट करके सीडी का ही एक टाइप और आ गया है जिसको हम डीवीडी बोलते हैं, और सीडी और डीवीडी का एक हम डिफरेंस आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए। और सीडी के बाद आपका जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर डीवीडी का, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है ना, और देखिए एस एम पी एस, एस एम पी एस जो कि आपका सीपीयू में होता है, एस एम पी एस का पूरा नाम या फिर पूरा फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका पोस्ट। ये पोस्ट ऑफिस वाला पोस्ट नहीं है, ये कंप्यूटर वाला पोस्ट है, आपको बताऊंगा मैं पोस्ट का यूज कहाँ होता है। पोस्ट, पोस्ट का मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बी आई ओ एस, बी आई ओ एस, बी आई ओ एस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए हम थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा आगे और देखते हैं। वी डी यू, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल, वैसे तो आपका विजुअल नहीं होता है, विजुअल होता है, यहाँ पे थोड़ा गलत दे दिया है। ये आपका विजुअल, VISUAL, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ठीक है, आप ये याद रखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है VDU का फुल फॉर्म। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं LED। LED में क्या है? LED का होता है आपका लाइट एमिटेड बोल सकते हो या फिर एमिटिंग बोल सकते हो, एमिटिंग भी होता है। एमिटिंग भी होता है आपका। EMITTING, एमिटिंग भी होता है। आप एमिटेड नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ में आता है तो लाइट एमिटिंग डायोड बोल सकते हैं।
एलईडी का फुल फॉर्म होता है। एलसीडी देख लीजिएगा, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं यूएसबी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलिए सॉरी, हम थोड़ा और देखते हैं। VGA, VGA होता है, मैं आपको बताऊंगा सीपीयू में, आपको बहुत जल्द मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल रियल में पार्ट दिखाऊंगा, किस तरह कौन कौन सा पार्ट क्या काम करता है और कंप्यूटर किस तरह ऑन होता है और सीपीयू के अंदर क्या क्या पोर्ट्स लगे होते हैं और किस पोर्ट्स का क्या काम होता है। ठीक है, VGA आइए VGA देख लेते हैं। विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर, विजुअल ग्राफिक्स अडेप्टर। लैन, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद में लास्ट है मैन, MAN। इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, और हम इतना ही रखते हैं आज। ये आप फुल फॉर्म सही से देखिएगा, कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक बात मैं और ध्यान से बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सभी सुनिएगा। अभी मैं इतना मतलब पूरा पूरा नहीं बता रहा हूँ आपको, उतना मतलब अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे सारे बच्चों को देखना पड़ रहा है कि मतलब ऐसा तो नहीं कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा हो। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज बुक्स अभी अवेलेबल नहीं हो पाई हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा बेसिक पढ़ रहे हैं। बेसिक में ही आपको मैं बता रहा हूँ, और सारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ छोटी छोटी चीज बता रहा हूँ जिससे बच्चे समझने लगे कि क्या क्या चीज क्या होती है। अब जब छोटा छोटा आप समझने लगेंगे, मैं यही थोड़ा थोड़ा करके आपको अपर लेवल तक लेके जाऊंगा, जो आपको हर चीज समझ में आएगी। ठीक है ना? तो आप सोचिएगा नहीं कि मतलब ये सर ने आप थोड़ा ही बताया पूरा नहीं बताया, मैं पूरा भी बताऊंगा, पहले छोटा छोटा समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा समझ सके हर चीज को। ठीक है, ओके। और कोई आपकी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।